नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार की पेशकश रूबरू के स्पेशल एपिसोड महाशिवरात्रि में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर दिनेश चंद्र भारद्वाज जी। तो आइए जानते हैं उनसे शिवरात्रि के बारे में। नमस्कार आचार्य जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है और कहाँ से हुई है और आप धामपुर में कब से रह रहे हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को और शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आचार्य डॉक्टर दिनेश चंद्र भारद्वाज, मूल रूप से रानीखेत अल्मोड़ा और श्री राम संस्कृत विद्यापीठ जहाँ से मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई, श्री श्री 1008 श्री मौनी महाराज जी अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं बताना चाहूँगा, प्रथमा से लेकर के उत्तर मध्यमा, जिसको हम 6 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई कहते हैं, वो हम लोगों ने वहाँ की। प्रथमा, पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा। उसके बाद मैं काशी बनारस गया और बनारस में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से हम लोग जुड़े। कर्णघंटा स्वामी श्री बालकृष्ण यति जी महाराज, उनको भी प्रणाम करूंगा। उनके विद्यालय से मैंने शास्त्री की शिक्षा ली। 3 वर्ष का ये कोर्स होता है और उसके बाद 2 साल का आचार्य, फिर बीएड पीएचडी। इस प्रकार से मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा वाराणसी में हुई और 20 जनवरी 2006 में मैं आपके इस धामपुर नगर में आया। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के द्वारा देहरादून में हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता था। संस्कृत संभाषण शिविर के माध्यम से प्रथमा द्वितीय दीक्षा मैंने संचालित की और उसी क्रम में इस धामपुर में कुछ लोगों से संपर्क हुआ। जैसे सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, टीवीएस यहाँ पर एक शोरूम है, उसकी मैंने यहाँ पर पूजन अर्चना, चंद्रमौली जी आए थे और अन्य यहाँ पर पत्रकार बंधु दिवाकर झा जी, संदीप शर्मा जी, धनौरिया परिवार, अग्रवाल परिवार और बहुत सारे परिवार उस कार्यक्रम से मुझसे जुड़े और तब से लगातार यह श्रृंखला बढ़ती गई। श्री हरि संकीर्तन मंडल, श्रीमद् हनुमत भक्ति प्रचार मंडल, ये धार्मिक मंडलों से मैं जुड़ा रहा। बड़ी बड़ी कथाओं का आयोजन यहाँ पर हुआ और मेरा यह क्रम अनंत श्री धर्म प्रचार संस्थानम, जो मेरे पास एक रजिस्टर्ड संस्था है, उस संस्था के माध्यम से मैंने धर्म प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। श्रीमान राजीव त्यागी जी के द्वारा मेरे इस सब क्रियाकलाप को देखते हुए भूमिदान किया, जिसको मैंने अनंत नियति वर्ल्ड पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में एक नाम दिया और वहाँ पर अनंत श्री शिव शक्ति पीठ एवं संस्कार शाला की स्थापना की। आज निरंतर जो ब्राह्मण कुछ सीखना चाहते हैं, वैदिक परंपरा सीखना चाहते हैं, कर्मकांड पूजा पाठ सीखना चाहते हैं, वो मेरे से जुड़ते हैं और श्रद्धा भाव से बनारस की जो परंपरा है, हम लोग उस परंपरा के अनुसार उनको ज्ञान देते हैं। और नियमित मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी कहना भी चाहूँगा, जो लोग भी ऐसा लाभ उठाना चाहें, अपने बच्चों को संस्कृत सीखने के लिए भी आप वहाँ पर भेज सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे प्रतिदिन शाम को ठीक 6:10 पर, आजकल के समय के अनुसार 6:10 पर वहाँ पर सायंकालीन आरती होती है। उस आरती में छोटे छोटे बच्चे, कोई भी आके वहाँ दे सकता है, किसी को मना नहीं है। छोटे छोटे बच्चे उस आरती में सम्मिलित होते हैं, पूरी कॉलोनी के और भी बाहर से जो भी आना चाहें। तो इस प्रकार से मेरा ये धर्म कार्य का यहाँ पर प्रचार प्रसार जितना भी अपने से हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं जी। तो आज जब बात करते हैं महाशिवरात्रि की, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को शिवरात्रि के बारे में बताइए। बहुत अच्छा, क्योंकि इस समय शिवरात्रि का समय है और ये एक ऐसा विषय है, शिवरात्रि कहते ही पूरे शरीर में रोमांच हो जाता है।
देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए हम लोग शिवरात्रि को मनाते हैं। शिव से संबंधित जो रात्रि है, वस्तुतः व्यक्ति रात्रि में अपना सोता है, आनंदित हो जाता है, अपने को चार्ज कर देता है। रात्रि में जो सोया आनंद हो गया। वो जो चार्जिंग है, वो आपको अंदर जो ऊर्जा आती है वो थोड़े समय की आती है, लेकिन परमानंद की अगर ऊर्जा हमको लेनी है तो ये शिवरात्रि के समय में हम लोगों को रात्रिकालीन भगवान की आराधना, शिवस्य रात्रि शिवरात्रि, यह वर्ष में एक रात्रि है जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की ये 14 की तिथि, त्रयोदशी और 14 की तिथि, इसी को महाशिवरात्रि कहते हैं। वैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, शिवरात्रि के 3 प्रकार हैं। एक है मास शिवरात्रि, उसके आगे एक विशेषण लग जाता है मास, अर्थात वो प्रत्येक कृष्ण पक्ष में चतुर्थी का जो दिन है, वह चतुर्दशी का जो दिन है, प्रत्येक कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी अर्थात 14वीं तिथि, 13वीं 14वीं तिथि जो आती है वह शिवरात्रि के नाम से जानी जाती है और उसे कहते हैं मास शिवरात्रि। एक बात। दूसरी बात एक और है जिसको कहते हैं हम शिवरात्रि, मास हटा दीजिए, केवल शिवरात्रि। वह शिवरात्रि श्रावण के महीने में कृष्ण पक्ष में आती है, भगवान के साकार रूप का उसमें दर्शन होता है, शिव पार्वती रूप का दर्शन होता है, तो वह हो गई शिवरात्रि। आज जिस क्रम में, जिस मुहूर्त में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये न मास शिवरात्रि है न ये शिवरात्रि है, ये महाशिवरात्रि है। ये फाल्गुन के महीने में आज इस पवित्र दिन में आती है और इसको कहते हैं महाशिवरात्रि। देखिए, भगवान के 2 रूप हैं, एक निराकार रूप और एक साकार रूप। ब्रह्मा जी ने अपने अनुभव को, अपनी बात बताई कि एक बार ऐसी व्यवस्था बनी कि ब्रह्मा जी ने कह दिया मैं बड़ा, और विष्णु भगवान से कहा कि आप मेरे बाद हैं। तो आपस में बातचीत हुई और बातचीत बहुत बढ़ गई। इतने में ही एक वहाँ पर स्तंभ खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी उसको देख करके पहले आश्चर्यचकित हुए और उसके बाद ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे कि ये क्या है, तो उसका पता लगाने की जिज्ञासा हुई, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। ब्रह्मा जी ये बात अपने मुंह से कह रहे हैं कि यह जो स्तंभ था, ये न इसका आदि है, न इसका अंत है, न इसका मध्य है, इसका कुछ भी पता कर पाना कठिन है। वही जो स्तंभ रूप बना, वही शिवलिंग के रूप में, शिव के स्वरूप में हम लोगों को मिला और उसी की आराधना करते ब्रह्मा और विष्णु ने ओम शब्द के उच्चारण से उसको नमन किया और नमः शिवाय, इस प्रकार से पंचाक्षर मंत्र बन गया, ओम नमः शिवाय। अब ये ओम जो है, ओम प्रणव अक्षर है। हर मंत्र के साथ, हर ऋचा के साथ, चाहे वो तांत्रिक मंत्र हो, चाहे वो पौराणिक मंत्र हो, चाहे वो वैदिक ऋचा हो, सबके साथ ओम को लगाया जाता है। नमः शिवाय, ये 5 अक्षर, 9 से मंत्र बना। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय इत्यादि इत्यादि। 9 मौ से बना। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, मौ से शुरू हुआ और पूरा श्लोक बना। फिर सी से शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद, और वो के बाद वो से और यो से वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय इत्यादि इत्यादि। और यो से यकार से मंत्र बना। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। इस प्रकार से ये पंचाक्षर स्तोत्र तैयार हो गया। तो ये महाशिवरात्रि के समय में जो भी व्यक्ति भगवान की आराधना करता है, भगवान शिव की आराधना करता है, उसको भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा प्राप्त होती है। और श्रावण मास में
फागुन मास में और प्रत्येक महीने में यह पूजन किया जाता है। जी, तो जैसे आचार्य जी शिवरात्रि पे व्रत रखते हैं, तो आप बताइए कि शिवरात्रि का व्रत रखने से क्या लाभ होता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। शिवरात्रि का व्रत, व्रत का मतलब होता है संकल्प। व्रत रखने से किसी भी, आप सामान्य रूप से देखिए, मैंने आज ये व्रत ले रखा है। जब आदमी किसी व्रत को लेता है तो ऊर्जावान होकर के काम करता है। तो उसी प्रकार से भगवान शिव की आराधना इस दिन की जाती है। इसके करने से एक, जैसे विद्यार्थी अगर इस पूजा को करता है तो उसे विद्या की प्राप्ति होती है। धनार्थी इस पूजा को करता है, जिसको धन चाहिए, धनार्थी माने धन की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, जिसको धन की इच्छा है उसे धन मिलता है। जिसे सांसारिक चीज़ों की इच्छा है उसे सांसारिक चीज़ें मिलती हैं, और जिसे ज्ञान की इच्छा है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए व्रत करना चाहिए। व्रत के करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे शिवपुराण के इत्यादि इत्यादि ग्रंथों में इसका बड़ा महत्व लिखा हुआ है। अनेक प्रकार के लाभ बताए हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा शिवरात्रि के शुभ अवसर पर। एक बार पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, 3 ऋषि हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ये तीनों ऋषि ध्यान कर रहे थे, व्रत कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। व्रत के कई प्रकार हैं। 24 घंटा खाना न खाना व्रत हो गया, किसी ने 1 दिन का व्रत, किसी ने 5 दिन का व्रत, किसी ने महीने भर का व्रत, किसी ने जीवन भर का व्रत। तो ऐसे ही एक दीर्घकालीन व्रत में लोग बैठे थे। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उस समय डमरू बजाया नृत्य करते हुए। कहते हैं नृत्यावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्का 9 पंच बारम, 9 और 5 बार जब डमरू बजाया तो देखिए व्रत का प्रभाव। यहाँ ऋषि तपस्या में बैठे हैं और ऋषि के मुख से अपने आप जैसे जैसे डमरू बज रहा है, ऋषि के मुंह से, पाणिनि जी के मुंह से निकल रहा है ऐ उण रेल रिक ए ओंग ऐ औ छै वरट लण यमंगणनम झभै घट 10 जप गड 10 खप छटत चटतव कपय सस सर हल। और देखते ही देखते यह जो स्वर था ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। और ये स्वर जब व्याप्त हुआ तो इससे व्याकरण शास्त्र का निर्माण हो गया, व्याकरण शास्त्र समाज को मिल गया। ये है व्रत का प्रभाव। कात्यायन ने इस पर भाष्य लिख दिया और पतंजलि ने इस व्रत के प्रभाव से इस एक ही चीज का अनेक प्रकार का अर्थ समाज में निकल गया। उन्होंने योग की दृष्टि से इसको देखा और एक बहुत बड़ा योग का एक व्यवस्था समाज में रख दी, जिसको पातंजलि योग हम लोग कहते हैं। तो मैं तो कहता हूँ व्रत से सब कुछ मिलता है। रावण ने व्रत करा, बहुत बड़ा विद्वान हो गया, बहुत बड़ा धनवान हो गया, है ना। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना चहु हट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी चाउरपुर बहु विधि बना। इतना सुंदर उसका वैभव था और ज्ञान का भंडार था, है ना। जब भगवान शिव की पूजा, जब व्रत आराधना शिवरात्रि में हम पूजन करते हैं तो उस समय जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डम 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 निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तु नः शिवः शिवम। इस प्रकार से रावण के द्वारा उसने व्रत किया, तपस्या करी और इस व्रत के प्रभाव से वह ज्ञानवान हुआ, विद्यावान हुआ, सामर्थ्यवान हुआ। इसलिए हम कहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को व्रत अवश्य करना चाहिए। और इतना बड़ा व्रत आ रहा है, शिवरात्रि महाशिवरात्रि का व्रत आ रहा है, तो इसका अनुकरण अवश्य करना चाहिए। यही व्रत से लाभ मिलता है। जी, और आचार्य जी बताइए कि शिवरात्रि के व्रत की और शिवरात्रि मनाने की क्या विधि विधान है? हाँ, जब हमको लाभ समझ में आ गया है तो भाई आप चैनल वाले लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से सारी बातें दे देते हैं। जब लाभ हो गया तो लोगों के मन में बात होगी कि भाई चीज़ तो बहुत अच्छी है और करना चाहिए, लेकिन करें कैसे? विषय बहुत प्राकरणिक है, मैं बताऊंगा।
जितना मेरे गुरु कृपा से जितने काशी विश्वनाथ में प्रतिदिन हम लोग भगवान का दर्शन किया करते थे, तो कैसे कैसे करते थे, कैसे कैसे क्या चीज़ भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, मैं बताना चाहूँगा। ध्यान दे के आप लोग सुनेंगे। प्रातःकाल आप उठ करके नित्य कर्म में आपने स्नान ध्यान मंजन अपना जो भी ये साफ सुथरे होकर के आके बैठ गए। आपके घर में एक ईशान कोण होता है, पूरब और उत्तर का बीच का भाग, वहाँ मंदिर बना होता है। आप मंदिर पर बैठिए, या आपका जहाँ भी मंदिर बना है, मैं आपसे अब स्पेशल मंदिर बनाने की बात नहीं करूँगा, जहाँ भी आपका मंदिर बना है आप वहाँ पर बैठिए, चौकी लगाइए, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाइए शुद्ध साफ, वो सफ़ेद हो, लाल हो, पीला हो, काला ना हो, बस काला नीला, ये 3 कलर मैंने आपको जो बताएं इसको आप बिछाइए। बिछा करके उसके ऊपर भगवान शिव की शिवलिंग रखिए। सब जगह सुलभ है, वो चाहे पारे का हो, चाहे नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, और चाहे वह आप मिट्टी का बना लीजिए, आपके पास नहीं है आप मिट्टी ऐसे बना करके शिवलिंग ऐसे बना लीजिए, नीचे अर्घा जैसा बनाइए। उसको एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो अर्घा है उस अर्घे की दिशा उत्तर की ओर होगी। कभी भी शिवलिंग के अर्घे की जो दिशा है वो उत्तर की ओर होती है। आपने रख दिया, रूली, चावल, कलावा, धूप, कपूर। एक बात ध्यान रखना, रूली हमने बताया है तो अन्य देवताओं को चढ़ाने के लिए रूली का प्रयोग होता है। भगवान शिवलिंग में रूली का प्रयोग नहीं किया जाता है। भगवान शिवलिंग में आप चंदन चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, जल चढ़ाइए, तो चंदन, अक्षत, जल, उसके बाद काले तिल, जौ, यज्ञोपवीत, वस्त्र, बेलपत्र और दूध, दही, घी, शहद, बूरा, इसको पंचामृत हम लोग कहते हैं। ये 5 चीज़ें आपने बढ़िया रख करके, और उसके बाद आप भगवान को, अगर आपके पास कोई ब्राह्मण लोग हैं उनसे बढ़िया रुद्राभिषेक कराइए, जल से अभिषेक कराइए, दुग्ध से अभिषेक कराइए, गन्ने के रस से अभिषेक कराइए, तेल से अभिषेक कराइए। अब देखिए अलग अलग कामना से अलग अलग चीज़ों का अभिषेक है, उतना विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, सामान्य लोगों को बताऊंगा कि ये चीज़ें भगवान को चढ़ाई जाती हैं। बेल का पत्ता अवश्य चढ़ाइए। एक बात ध्यान रखिएगा, बेल का पत्ता उल्टा करके चढ़ाया जाता है। जो चिकना वाला भाग है, मुलायम वाला भाग है, वो भगवान शिव के ऊपर रखा जाता है ऐसे पलट करके। हमेशा ये ध्यान देना है कि 3 पत्ते जिसमें हो वह एक होता है। जिसमें 3 ऐसे पत्ते बने, जैसे धनिये के 3 पत्ते होते हैं, वैसे ही बेलपत्र में भी 3 ऐसे पंखुड़ियाँ होती हैं, वो 1 गिना जाता है। तो इस प्रकार से आप 11 बेलपत्र, 21 बेलपत्र, 108 बेलपत्र, आपकी इच्छा, आप 2 बेलपत्र चढ़ाइए, कोई ऐसी गिनती से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से बेलपत्र, भांग, पुष्प, भगवान का सुंदर श्रृंगार कीजिए और भगवान को धूप दीप कर करके, यह पूजन करने का तरीका है। आपने इतना पूजन कर दिया, अब आपके ज्ञान पर आधारित है। अब आप क्या कर सकते हैं? अब सबसे छोटा उपाय बताऊंगा, ओम नमः शिवाय, इसका मंत्र का जाप करते चले जाइए। आपको इससे ज़्यादा आता है, श्लोक आते हैं तो आप करिए, है ना। नमः, अगर आपको वैदिक परंपरा से आप जुड़े हुए हैं तो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कीजिए। रुद्राष्टाध्यायी शुक्ल यजुर्वेद का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसमें 8 अध्याय हैं। सबसे पहला अध्याय, गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुंहवामहे, वशो ममो आहम जाओ निगर्भधमा त्वमजासि गर्भधम इत्यादि इत्यादि, गायत्रे त्रिष्टुप जगत्य, है ना। इस प्रकार से पहला, फिर सहस्रशी रेखा, फिर आसुहु शिशानो वृखभार, और उसके बाद बिभ्राट बृहत् विवतु सौम्यम, चतुर्थ, फिर पंचम, षष्ठ, सप्त, अष्ट, अष्टाध्यायी के रूप में यह ग्रंथ है। इससे लगातार श्रृंगी लेकर के भगवान का अभिषेक किया जाता है, और यही तरीका है भगवान शिव की आराधना करने का। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कीजिए और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कीजिए। आगे आप जितने ज्ञानवान हैं, अपने ज्ञान के अनुसार भगवान का पूजन कीजिए। यही व्रत करने का तरीका है, पूजन करने का तरीका है। आचार्य जी, ये बताइए कि इस बार शिवरात्रि के शुभ मुहूर्त का समय क्या है, हमारे दर्शकों को थोड़ा पता चले इसके बारे में भी। बहुत अच्छी बात है।
आपने महत्व जाना, तरीका जाना, और मुहूर्त भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता लगा कि आप परीक्षा देने के लिए गए और तब तक का गेट बंद हो गया जी। क्योंकि बिना मुहूर्त के, बिना टाइम के कुछ नहीं है। जो व्यक्ति टाइम से नहीं बंधा है वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मुहूर्त की उपादेयता है। कितना ही पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अगर सही तरीके से सही मुहूर्त पर अगर काम नहीं करता तो उसको सफलता नहीं मिलती। सही मुहूर्त में गेहूँ बोओगे, गेहूँ काटोगे। फसल सही मुहूर्त पर, सही समय पर बोओगे, खरीफ की फसल, रबी की फसल। ऐसे ही हमारे यहाँ मुहूर्त की विशेष महत्ता है। मुहूर्त चिंतामणि ज्योतिष का श्रेष्ठ ग्रंथ है। उन ग्रंथों के अनुसार मुहूर्त की चर्चा की गई है। फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, 14, 1 मार्च की प्रातः 3:15 से प्रारंभ हो रहा है। हमारा महाशिवरात्रि का जो पर्व होगा वो 1 तारीख की प्रातः 3:15 से प्रारंभ होकर के फिर पूरे दिन भर चलेगा और अगले दिन 2 तारीख की प्रातः तक लगातार भगवान का पूजन किया जाएगा। ये इसका विशेष मुहूर्त है। लोग कोई कांवर लेकर के भगवान को गंगा जल चढ़ाते हैं, कोई वैसे ही अपना जा कर के जल ला कर के भगवान को अभिषेक करते हैं। भगवान आपको निरोगी काया प्रदान करते हैं। ऐसे मुहूर्त में पूजन करने से व्यक्ति को, अगर शरीर में रोग है तो रोग नष्ट हो जाता है, शोक है तो शोक नष्ट हो जाता है। एक भगवान शिव की पूजा में महामृत्युंजय है मंत्र है। ओम हौं जुं सह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्व भुव भू ओम सह जुं हौं ओम। इस महामृत्युंजय का ऐसा प्रभाव है कि यह मृत्यु से भी आपकी रक्षा कर देता है और मृत्यु सदृश कष्ट से आपकी रक्षा कर देता है। इसलिए सही मुहूर्त पर पूजन करने से व्यक्ति को सदाशिव भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और कहते हैं विधाता जो नहीं देता उसे शंकर दिया करते, है ना। जो विधाता हमको नहीं दे सकता है उसे भगवान शिव दिया सकते हैं, भगवान शिव प्रदान कर देते हैं। एक छोटी सी कथा मैं आपको बताना चाहूँगा। एक मृकंडू ऋषि हुए और मृकंडू ऋषि की पत्नी का नाम मरुद्वती था। उन्होंने भगवान शिव की आराधना करी और भगवान शिव प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान शिव ने कहा बताओ क्या चाहिए। उन्होंने कहा हमें संतान चाहिए। कहा देखो संतान की कुछ आपके लिए व्यवस्था है। अगर आपको दीर्घ काल तक जीवित रहने वाली संतान चाहिए तो वो मूर्ख होगी, और आपको विद्वान संतान चाहिए तो उसकी आयु बहुत कम होगी, 16 वर्ष उसकी आयु होगी। अब ऋषि ने चिंतन किया कि भाई देखो मूर्ख बच्चा तो अगर जिंदगी भी रहे बेकारी है, मूर्ख संतान ग्रस्त नहीं चाहता। तो यह विचार करके उन्होंने कह दिया ऋषिवर उम्र चाहे कम हो लेकिन मेरा बच्चा होशियार हो। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया और कहा कि ठीक है जाओ, तुम्हारा बच्चे की आयु 16 वर्ष हो गई। आनंदपूर्वक घर में खुशियाँ हुई, उनका वर्षगांठ मनाई गई, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। जब बढ़ते क्रम में बड़ी प्रसन्नता रही, जब धीरे जब 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां वर्ष हुआ तो ऋषि मन में बड़े उदास रहने लग गए। ऋषि ने विचार किया कि अब तो वो समय आ गया और अपने पिताजी की मुखाकृति को देख करके, पुत्र बड़ी समझदार तो था ही, विद्वान था, समझ गया, भाप गया। पिताजी से पूछा क्या बात है। पिताजी ने कहा बेटा कुछ नहीं, बस ये बात है। तो उसी समय से उसने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी, महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दिया
रत्नसानुसरासनम इत्यादि इत्यादि ऐसे स्तोत्रों का पाठ करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। जब 16वां वर्ष हुआ और काल सामने आया तो काल के सामने भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हो गए, हाथ में त्रिशूल लेकर के, और कहा जो भक्त मेरी पूजा आराधना करेगा हे काल, उसका तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इसलिए विशेष मुहूर्त में शिवरात्रि के समय में भगवान की पूजा करने से आयु की भी वृद्धि होती है और काल की गति को रोक दिया। और वही मृकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय कहलाए, जो आज भी जीवित हैं। आज भी मार्कंडेय ऋषि आज भी चिरजीवियों में मार्कंडेय ऋषि का नाम आता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमाश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः अष्टमस्तु तथाष्टम मार्कंडेय तथाष्टमः। मार्कंडेय 8वें हैं, ये 8 लोग चिरजीवी हैं। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि मुहूर्त का ध्यान रख करके व्रत पूजन करें, विधि विधान से करें। विधि बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती है, हृदय में भाव पवित्र हो, है नहीं। लोगों ने जूठे बेर खिला करके भगवान को प्रसन्न कर दिया, है नहीं। भाव था मीठा है या नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव का पूजन करें और इस महाशिवरात्रि में कुछ विशेष अर्चन वंदन करते हुए भगवान महाकाल की, भगवान महादेव की कृपा को प्राप्त करें। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा। जी, तो आचार्य जी, अब अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके इस बंधन चैनल के माध्यम से मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा, मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है और इस मनुष्य जीवन में आकर के भारत की धरती में जन्म, है न, इस भारत की पवित्र धरती में हमको जन्म मिला है। तो समाज के प्रति, देश के प्रति हम लोग समर्पण भाव से लगे रहें। अपने कर्तव्य के प्रति, कर्तव्य का ही दूसरा नाम है धर्म, अपने धर्म के प्रति अर्थात अपने कर्तव्य के प्रति, पिता का कर्तव्य क्या है, माता का कर्तव्य क्या है, सास का कर्तव्य क्या है, बहू का कर्तव्य क्या है, बच्चे का कर्तव्य क्या है, बेटी का कर्तव्य क्या है, इन सब का पालन करें। जीवन में व्यायाम करने से शरीर की शुद्धि होती है। खूब आप जिम में जाइए, शरीर आपका बढ़िया हो जाएगा, लोहा लाट हो जाएगा। लेकिन केवल शरीर को बढ़िया बनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक मन लोहा लाट नहीं होगा, तो मन को लोहा लाट करने के लिए आपको मंत्र जाप करना है, इन स्तोत्रों का पाठ करना है, रामायण गीता आदि ग्रंथों का अध्ययन करना है। ये नहीं कि सभी अध्ययन करना, एक चीज़ अगर आपने पकड़ ली, हमने पकड़ ली, तो हमारा जीवन स्वस्थ हो जाएगा, हमारा समाज स्वस्थ हो जाएगा, हमारा देश स्वस्थ हो जाएगा। और विश्व गुरु का जो ध्येय हमारे अंदर था रहा, वह फिर से हमको वापस मिल जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कर्तव्य के प्रति दृढ़ रहिए, शरीर को स्वस्थ रखिए और मन को स्वस्थ रखिए। शरीर की स्वस्थता व्यायाम से और मन की स्वस्थता ध्यान से। तो व्यायाम और ध्यान दोनों को हम अपने जीवन में उतारें और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय शिव। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, हमें अपना समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को शिवरात्रि के बारे में बताने के लिए। तो हमारे महाशिवरात्रि स्पेशल एपिसोड में ये थे हमारे साथ आचार्य डॉक्टर दिनेश चंद्र भारद्वाज जी। मिलते हैं रूबरू के नए एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।